जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज मैं सेट नंबर 28 कराने जा रहा हूं। उसके बाद 4 सेट बचेंगे, प्यार से कराए जाएंगे। धैर्य संयम के साथ सीखिए। आज संडे वाले दिन भी क्लास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन क्लास त्योहार के कारण नहीं ली, इसलिए क्लास ली जा रही है। और आने वाले 1 आध दिन क्लास नहीं भी होगी, तो इसलिए क्लास जब भी समय मिले क्लास जरूर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को हल करें। जी हाँ दोस्तों, इसको हल करें। देखो, पहली बात तो उसको देखकर आपको याद आनी चाहिए फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला होता है जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब का, इसे बोलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का सम का फॉर्मूला आएगा n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला होता है। जब इसमें आप देखकर रख रहे होगे तो ऐसे रखोगे, चलो ऐसे लिख देते हैं n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। और उसके भी पावर क्या है, -5/2, 2 से 2 कट गया। अब सीरीज में n 8 तक जा रहा है, 8/2 यानी 4 और 8 1 9 होल पावर -5। प्यारे दोस्तों, 9 को 36 यानी 6 का स्क्वायर बोलते हैं, होल पावर -5 यानी 6 की पावर -10। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 की पावर -10 हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और स्पीड के साथ पढ़िए। प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा, ऐसी हमें आशा है आपसे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 की पावर -10। बोलो हां। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से। सर क्या? देखिए, ये क्वेश्चन तीसरी बार बताया जा रहा है इस पैटर्न का। ये क्वेश्चन और जबरदस्त है। इससे पहले 2 क्लासों में हमने इसी पैटर्न का क्वेश्चन बताया और पेपर में आया। आप पहले अपने आप को लेकर समझना। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपया है और x द्वारा y को 5% के लाभ पर बेचा गया। इसका 5% 7500 होगा, मतलब 1,57,500 रुपया को में बेचा गया। वो पैसा हमारे पास आ गया और y ने x को 1% हानि पर वापस भेज दिया, तो x पैसा वापस करेगा। तो 1% 1,57,500 का 1575 होता है। यही x का लाभ होगा। मैं प्यार से बता देता हूं, समझो। मेरे पास एक कार है, पहले बहुत प्यार समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूजन में आते हैं। जिसकी कीमत 1,50,000 है और ये एक y है। मैंने इस कार को बेचा y के पास, मतलब कार मेरे पास से अब चली गई। अब कार हो गई किसके पास? y के पास।
वाई को हमने जो बेचा 5% प्रॉफिट के साथ, मतलब इसका 5% यानी 75,000 रुपए, 7500 रुपए। तो वाई ने हमको जो पैसा दिया 157500, ये पैसा किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया, यानी ये पैसा एक्स के पार आ गया और कार आ गई वाई के पास। कोई दिक्कत? भाषा समझना, क्योंकि बहुत बच्चा कंफ्यूजन में है। सुनो, मेरे पास एक कार है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जिसकी कीमत 1.5 लाख। मैंने 5% लाभ पर वाई को कार बेची तो 7500 रुपया कमाया। मतलब अब मेरे पास पैसा हो गया कितना? 1,57,500। ये मेरे पास पैसा है, कार किसके पास है? वाई के पास। हां, वो बात अलग है कि जो कार की कीमत अब राइट नाउ वाई के पास है, तो वाई के लिए उसकी कीमत 1,57,500 है। अब वाई कहता है सर ऐसा करो, अपनी कार आप वापस ले लो। तो हम क्या कहेंगे? भैया प्रोसेसिंग चार्ज जो 1% का है वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो वाई की जो कार की कीमत है, वाई की कार की कीमत तो है तो यही जो एक्स के पास पैसा है, वाई के पास कार की कीमत है, तो 1% इसी का 1575 रुपए, यही हमें लाभ हो जाएगा। किसके हो जाएगा? एक्स को हो जाएगा। सर क्यों? सीधी सी बात है, 1% वाई इसका कम करेगा, इसका कम करेगा, तो वो एक, भाई एक्स क्या कहता है, सॉरी वाई नहीं, एक्स कहता है कि भैया इसका 1% कम पे हम पैसा देंगे, तो वही 1% एक्स ने कमा लिया। तो एक्स का लाभ कितना? 1575। अगर अब नहीं समझ में आया तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से बता दिया। एक बच्चा कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, माना जाता है कि ये बच्चा इंसान नहीं, ये भगवान है। अजय यादव जी, जी हां, ये इंसान नहीं, ये भगवान है, क्योंकि ये कह रहा है वॉइस नहीं आ रही है। जरा सभी लोग कमेंट करके बताओ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? जरा बताना मोहब्बत से सभी लोग। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा जब खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। मतलब मासूम से दोस्तों, ये 1 और 1 के रेशियो से, और ये तभी होता है जब, भाई जब ये 1 और 1 का रेशियो तभी होता है जब ये एंगल क्या होंगे? 45-45 होंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग भी नहीं लगाना, सीधे 45 आंसर बताना। बताइए, चलिए, तो सिर्फ एक ही बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, या तो उसका फोन खराब है, या उसका हेडफोन खराब है, या वो स्वयं जिम्मेदार है। बस अब ज्यादा पॉसिबिलिटी बताएंगे तो वो भी कहेगा सर वाई दिस कोलावरी सुबह सुबह टारगेट कर लिया का। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 65 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भर भर के प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में आए हुए हैं, भर भर के आए हुए हैं प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हमने चर्चा का विषय बनाया था और ये एनटीपीसी में भी आए हैं। देखो क्या कहता है, 65 छात्रों की एक क्लास में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है। यहां देख रहा है ओनली बोल रहा है, तो जब ओनली बोल रहा है तो ओनली मैथ वाला यहां लिखेंगे। और अगर कहता 20 छात्रों को गणित पसंद है तब बाहर लिखते, इसने एक शब्द यूज कर दिया है ओनली, सिर्फ वाला, तो अंदर मैथ लिखा जाएगा। और 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी पसंद है, तो 25 को ओनली इंग्लिश पसंद है, तो वो अंदर लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर कहता है 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है। देखो यहां केवल नहीं बोला तो बाहर लिखो, 15 को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद है। फिर कहता है हमसे 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं। यहां शब्द केवल नहीं आया, तो 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 8 जो कि कंप्यूटर पसंद करते हैं। और 3 छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं, तो 3 छात्र तीनों विषयों को पसंद करते हैं। अब हमसे कहता है ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करे। कंप्यूटर
ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर और अंग्रेजी दोनों को पसंद करे, यानी ये चीज जीरो हो गई। कोई छात्र ही नहीं। साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं जो गणित और कंप्यूटर दोनों को पसंद करे, गणित और कंप्यूटर दोनों को पसंद करे, ये भी जीरो हो गए। तो हमसे कहता कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है। मासूम से दोस्तों, ई पूरे सर्कल की वैल्यू क्या है, 8 है, और 3 को सब पसंद है, तो बचे कितने, 5। 5 वो बच्चे होंगे जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर पसंद होगा, सिर्फ कंप्यूटर पसंद होगा। 11 का आंसर 5, 11 का आंसर 5, बोलो हां। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। मुन्नी कुमारी का मैसेज मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। ये सारे वीडियो यूट्यूब में प्रॉपर पड़े रहते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, ठीक है, और प्यार से पढ़िए। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टाइम भी फिक्स है। पहले बच्चे हमसे कमेंट करते, सर टाइम नहीं, आप पता नहीं कब क्लास लेते हो। तो हमने बताया जब भी लेंगे तो 11 बजे वाली क्लास होती है। अब 4 लेक्चर बचे हैं, बस कंप्लीट, ये किताब खत्म। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तय और लघुत्तम समवर्तय का अनुपात 1 और 30 है। मतलब 1 और 30, 1 उसका एचसीएफ होगा और 30 उसका एलसीएम होगा। बोलो हां। महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के बीच का अंतर 493 है। दोनों का जो अंतर है वो 29 है, और यही 493। लास्ट में अगर 3 है, 9 सत्ते 63, यानी 7 17 बार में जाएगा, सीधी सी बात है। लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय का गुणन बताइए। तो लघुत्तम 17 बन जा 17, और 17 तीसा 51, यानी 510, इसका गुणा बताओ। लास्ट में 0, ये 7। देखो क्या किसी भी ऑप्शंस के अंतिम में 70 है? एक ही ऑप्शन है, 8670। यही इसका आंसर होगा मासूम से दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8670 आएगा। जी हां, 8670 आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, मगर प्यार से और बहुत अच्छे से। बिल्कुल विकास सिंह जी करते हैं, और एसएससी की क्लास रात को 9 बजे वाली होती है, और उसमें भी किरण के ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराता हूं मैं 9 बजे। समझ गए विकास सिंह जी? उस क्लास को किया करो, आप देखा करो उसमें कि लेटेस्ट किरण के ही क्वेश्चन होते हैं, पर वो नहीं देखने आते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्लास पेड कर रखी है। लाइव क्लास फ्री करता हूं मैं, तो उसको रेगुलर लेता हूं, तो उसको देखो, सीखो, किरण के सारे मिल जाएंगे। पर नहीं, वो काहे देखना, अलग से किरण पढ़ाओ, ये कहने का अर्थ है। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, देखो दो संख्याएं, मतलब 2x और 3x, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, ये बोल रहा है। और तो ये छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक है। यहां शब्द गलत है, जो ये आगे बोला गया वो छोटी नहीं, वो बड़ी होगा। क्या होगा? बड़ी संख्या के, तो ये छापने में उनकी गलती हो गई होगी। बड़ी संख्या के 10% से, बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, और ये बराबर हो गया। याद रहे, इस क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, तो ये छोटी संख्या नहीं, यहां बड़ी कर लेना, ठीक है, वो छापने में हो जाता है बच्चा। ये 40%, ये 30%, तो आया x का 10%, और यहां आया ये 5। बोलो हां। तो x बराबर 1/10 बराबर 5 के, तो x बराबर 50 के, तो ये 100 हो गया, और ये हो गया 150। अब हमसे खुल के कहता है क्या छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या 100 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 100 आएगा। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 17 में हल्का सा एरर है।
एक बच्चा कह रहा है सर ग्रुप डी का पता नहीं चल रहा, मन भी नहीं लग रहा है। मासूम से दोस्त है ये, मैंने कई बार यानी कम से कम 6 महीने लगातार से बोल रहा हूं कि कभी भी एक एग्जाम के भरोसे तैयारी ना करो। जो तैयारी करो उससे सारे एग्जाम निकालने की कोशिश करो। ठीक है मेरे देवता, हमेशा याद रखना। अब जैसे हम ये बताएं अपने बारे में, हमने 1 महीने पहले डिजिटल बोर्ड बुक किया, अभी तक नहीं आया, समझ गए? तो क्या हमने पढ़ाना छोड़ दिया? आप विचार कीजिए कि हमने कसम खा ली कि हम डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाएंगे, खुद ही समझो। तो हमेशा याद रखो, अगर आप जिस चीज के पीछे भागोगे कभी कभी वो चीज जल्दी नहीं मिलती। तो इसलिए और सारे ऑप्शंस निकालिए और आगे बढ़िए, ये नहीं कि एक ही पर डिपेंडेंट हो जाओ। बस अब मेरी बात को समझ गए होगे, माना यही जाता है। किसी समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज के बहिष्कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब अंतःकोण 135 है तो हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, बोलो हां। और अंतःकोण 135 है तो बाह्यकोण 45 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। आर.एस. अग्रवाल की थ्योरी में पढ़ाया है, पॉलीगॉन नाम का चैप्टर है, पढ़ सकते हो जबरदस्त तरीके से। जी हां, 19 नंबर लगाइए मगर प्यार से। कई सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए और उन एग्जामों को क्रैक करो। मैं बार बार बोलता हूं, किसी एक पर डिपेंडेंट कभी मत होना, क्योंकि आयु चली गई तो सब मुद्दा हो जाएगा। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, कोई संख्या है x, उसके आधे का 1/4 25 है, ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कहता है, तो x बराबर हो गया 200, बोलो हां, क्योंकि 25 अट्ठे 200। कहता उस संख्या का 20% क्या होगा? 200 का 20% 40 होता है, 200 का 20% 40 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 19 का 40 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। कहता निम्नलिखित को हल करें, निम्नलिखित को हल करें, जैसे 243 गुणे 243 डिवीजन में 27 गुणे 27, पहले बोलो हां यस या नो, गुणे इंटू 16/8। आप भी जानते हो डिवाइड को हम सीधे नीचे लिखते हैं, इससे ये 9 बार में गया, इससे भी 9 बार में गया, इससे 2 बार में गया, 81 दूना 162। जी हां, आज 40 के आसपास क्वेश्चन हम कराएंगे, होते तो 30 ही हैं, बाकी पता नहीं कौन से क्वेश्चन है, रीजनिंग के होंगे और क्या, ठीक है, मालूम ही नहीं चलता। अब जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है ये रीजनिंग में हो, पर हमें तो मैथ ही लग रहा है, तो इसलिए हम ही बता रहे हैं। इसलिए एक समूह में 35 व्यक्तियों में 20 युवा हैं, 18 लड़कियां हैं, मतलब 20 युवा हैं और 18 बालिकाएं हैं, बोलो हां। अब टोटल तो 35 है, तो कह रहा समूह में कितनी युवा लड़की हैं, तो युवा लड़की मतलब ये, तो ये 3 ही होंगे सर। काहे? टोटल 35, ये 38 घटाओ तो 3 आया। अब चाहे चेक कर लो, 20 में 3 गया 17, 18 में 3 गया 15, इन सब का योग करोगे 35 ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 आंसर होगा 25 का। बिल्कुल, बैंक वाला फॉर्म भर दिया, उसका सिलेबस रेलवे से अलग है, बिल्कुल सही बात है, पर अर्थमेटिक जो एसएससी की है वो वही है, अर्थमेटिक एसएससी की वही है, और अर्थमेटिक सभी एग्जाम की सेम होती है। बट अंतर क्या है? बैंक में 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन और डीआई, इस पे ज्यादा फोकस होता है बैंक के एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब सारे फॉर्म भरते रहिए। यदि रीता 2 से 222 तक की संख्या दोनों को सम्मिलित करने को टाइप करती है, तो उसे कितनी बार नंबर पैड को बटन से दबाना पड़ेगा? हमने कई बार बताया है, ये वाला क्वेश्चन जब थ्योरी पढ़ाई है हमने बताया था 1 से लेकर अगर 100 बार 100 तक हो तो 192 बार दबाना पड़ता है। सर कैसे भाई, कैसे? तो आप ये समझो, 1 से लेकर 9 तक की अगर आप काउंटिंग करते हो तो 9 बार प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये 9 बार, क्योंकि ये सब एक एक डिजिट के होते हैं।
10 से लेकर 99 तक, तो ये सब दो दो डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं? दो दो डिजिट के। तो इसका अंतर आया 89, 89 टू जा, नहीं, इसका अंतर 90 आएगा। क्यों? 10 भी काउंट होगा, 10 भी काउंट होगा मेरे भाई। आप मोटा मोटा समझो, 1 से लेकर 9 तक ले लिया, 9 इसमें घटा दो तो 90 आएगा। 90 दूना 180, और 100 वाले अंक में 3 डिजिट होते हैं, 1 2 3, तो ये 9 होते हैं, ये 180 होते हैं, ये 3। कई बार ये आपको पढ़ाया गया है, टोटल 192 होते हैं। पहले ये समझो, मान लो 100 पेज की किताब लिखनी है तो उसकी नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग 1 2 3 से, तो 1 से लेकर 9 तक तो एक एक डिजिट होती है, तो 9 हो गया। अब 10 से लेकर 99, 90 नंबर होंगे, और जिनकी हर एक की डिजिट दो दो होगी, यानी 180। 100 में 3 डिजिट तो 3, टोटल 192 बार प्रेस करना। आप पहले तरीका समझना। तो ये था पुराना ज्ञान। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है 2 से 222 तक, 2 से 222 हम करने क्या जा रहे हैं उसको समझना। इसने 2 से 222 बोला है, तो हम क्या करेंगे, 1 से कर लेते हैं। 1 से लेकर 222 और एक डिजिट घटा देंगे। क्यों भाई? नंबरिंग 1 2, तो 1 हटा देंगे तो आ जाएगी। अब ये निकालना बड़ा आसान है। पहले क्या करो, 1 से लेकर 100 तक लिख लो। तो आप जानते हो 1 से लेकर 100 तक 192 होते हैं, दिमाग नहीं लगाना। 100 इसमें कम कर दो, 122। अब ये सब 3 डिजिट के होंगे। कितने कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट। 3 का गुणा कर दो और ये 1 कम कर दो, बस। क्योंकि नंबरिंग यहां पर 2 से थी, हमने 1 से की है, तो आप समझ गए होंगे। 6 2 8 में से 1 गया 7। देखो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंत में 7 है? एक ही है, 557। यही आंसर है। कैसा लगा? किताब से हटकर कॉन्सेप्ट बेस्ड, जबरदस्त बताया हमने। ठोको लाइक, बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कह रहा है नहीं बन रहा। अरे देवता, नंबरिंग जानते हो, मैं रिपीट कर देता हूं, पहले कॉन्सेप्ट पे का यूथ की किताब नहीं लगाई का? नहीं लगाई, जो रेलवे की पढ़ाई है, लाखों लोगों ने पढ़ लिया उसको। वो बात अलग है कि सब्सक्राइबर लाखों में नहीं है हमारे, ठीक है, पढ़ लिया है लाखों ने, वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अरे देवता सुन लो, नंबरिंग करनी होती है। 1 से लेकर 100 तक की अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 से लेकर 9 डिजिट लिखते हो, तो 9 1 2 3 4 5 करके 9 बार दबाओगे तो 9। अब 10 लिखोगे तो 2 डिजिट यूज होती है, 11 में 2, 12 में 2, ऐसे करके 99। तो इनमें जो 90 अंक होंगे और सब में 2 डिजिट, तो 180 डिजिट यूज हो गई। अब 100 में कितनी होती है? 3, तो 192। तो मोटा मोटा समझो 1 से लेकर 100 तक 192 डिजिट होती है। हमने यूथ रेलवे में पढ़ाया है। पहले बोलो हां। अब क्वेश्चन में कहता है कि रीता जो है 2 से लेकर 222 तक की संख्या दोनों को सम्मिलित करते हुए टाइप करती है, तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबानी होगी? बटन ऐसे करके, ऐसे जैसे 10 लिखते हो तो 2 बार, 1 और 0 में बटन दबती है, समझ रहे हो ना? तो वैसे हमने, तो 2 था तो हमने 1 कर दिया। 1 से लेकर 222 तक और 1 घटा देंगे, बात बराबर। तो 1 से लेकर 100 तक तो 192 होता है, यहां तो कोई मुद्दा ही नहीं। अब 100 घटा दो, 112 नंबर बचे, और हर एक नंबर जैसे 101 102 103 104 ऐसे, तो इनकी डिजिट 3 का गुणा कर दो, 366 हो जाएंगे। बस मुद्दा खत्म। दैट इज कार्ड प्रकाश टेक्निक। पढ़ो मगर प्यार से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लगाइए, पढ़ते रहिए, खुश रहो अरविंद मीना जी, और मुस्कुराते रहो। सभी लोग सेशन को शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में आपको जबरदस्त क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना प्यारे दोस्तों, स्पीड टेस्ट लगाते रहो, स्पीड टेस्ट लगाते रहो। यह बात भी याद रखना, भारतवर्ष में सबसे कम दामों में जो स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है वो एक ही नाम बचा है, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक। और तैयारी करते समय कई सारे एग्जाम के फॉर्म भरने होते हैं, तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है सभी एग्जाम की स्पीड टेस्ट भर भर के। अब यहां विजयदशमी चल रहा है, वो बात की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप जाना, वहां देखना, मेरा कूपन कोड है PA10 लगाना, जबरदस्त ऑफर मिलता है। चाहे आप 1 साल वाला पास लो, चाहे 3 साल वाला पास लो, जबरदस्त ऑफर आपको हमारी तरफ से मिलता है। जी हां,
तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस के लिए स्पीड टेस्ट लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो इससे में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मासूम से दोस्तों आपको याद होगा 112 का स्क्वायर होता है 125 44 और यहां पर 125 19 लिखा है, तो हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा। तो ये तो वो बच्चे करेंगे जो टैलेंटेड है, जो स्क्वायर याद करते हैं, उन्हें दिखता है कि 112 का यही होता है। अब जैसे हमारे जैसे बच्चे, आपके जैसे नहीं, आप तो अच्छे हो, हमारे जैसे बच्चे हमका नहीं मालूम, अब हमका नहीं मालूम तो हम ऐसे करत हैं, एक पेयर दुई पेयर, एक एक एकम एक ऐसे। अब यहां आ गया दुई, ऐस 25 उतार लेवे, अब 25 उतार लेवे। अब यहां क्या करबे, तो फिर यहां 25 है तो यहां एक, तो 111 होगा, 21/4 419 उतार लेवे, ये 22 होगा। अब 2 बार कि 3 बार, अगर हम 2 बार पढ़बे तो ज्यादा हो जाए, 2 बार पढ़बे तो ज्यादा हो जाए, एक ही बार पढ़बे तो मतलब ये 111 के स्क्वायर से बड़ा है। अब 111 का स्क्वायर से ये बड़ा है, तो उसके बाद हम 112 के स्क्वायर से करेंगे। क्यों कह रहा है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब जोड़ने पर यहां जो शेषफल आएगा उससे घटाने पर ये 111 का स्क्वायर आएगा। जोड़ने पे बात कर रहा है तो 111 के बाद 112, और 112 का स्क्वायर होता है 125 44, तो 125 44 में 125 19 में 25 जोड़ने पे 44 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। कई बार बताया गया है ऐसा क्वेश्चन। एक बार बच्चा कहता है सर फिर से बताओ, फिर से बताओ। अरे देवता फिर से बता देंगे, कहता है 125 19 में कहा जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड, 112 का स्क्वायर सबको याद होता है कि 125 44 होता है, तो 125 19 में 25 जोड़ने पर हो जाएगा। मान लो नहीं याद है तो पहले ये देखो ये किसके स्क्वायर के आसपास आया, तो ये जो वैल्यू है वो 111 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 111 के बाद 112 का स्क्वायर आता है, बोलो हां। तो 125 44, अब इसका 125 19 में का जोड़े, तो 25 जोड़ोगे तब 144 25 125 44 हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर 25 आएगा। चलिए, जबरदस्त सेशन रहेगा, लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। जी हां, ऐसा पढ़ाया जाता है कि युद्ध स्तर पे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों सिर्फ इस क्लास के बाद सिर्फ 4 सेट बचेंगे इस किताब के, और यह भी किताब पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि आपको खुशी मिल रही होगी, ऐसा माना जाएगा। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। देखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड तो 40% है, परीक्षा में शामिल 9 विद्यार्थियों में 4 फेल हो गए और शेष को 80 55 52 66 81 मिले। प्राप्त प्रतिशत की माध्यिका बता दो। अब बच्चा कंफ्यूजन, सर शुरुआत के 4 ठो तो दिए नहीं, अब बाद के 5 ठो दिए, अब माध्यिका बताओ। तो बताएंगे। देखो सबसे छुटकू कौन है, तो कहोगे सर 52 है। फिर उसके बड़ा कौन है, तो कहोगे 55 है। फिर बड़ा कौन है, 66 है। फिर बड़ा कौन है, तो कहोगे सर 80 है। फिर 81 है। पर एक बात कुछ समझो, हमका जो शुरुआत के 4 ठो तो दिए नहीं गए, बट ये बताया गया ई फेल हुई गए, तो हम मान लिए कि ये फेल हुई गए, पर है तो टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माध्यिका निकालो तो ये 4 काट दो, ये 4 काट दो, 52 बचा, यही इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका का नियम आप जानते हो, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। पहली बात तो ये सीरीज तो हमने बढ़ते हुए क्रम, और ये सब ये 52 से ये चारों छोटे होंगे, ये अपने आप अरेंज हो जाएंगे, सीधी सी बात है। माध्यिका तो 4 इधर काटे 4 उधर काटे तो बचा 52, यही इसकी माध्यिका। अरे अब तो ठोको लाइक और बोलो हां। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ जबरदस्त तरीके से।
21 अक्टूबर को कौन सा ऑफर आएगा, वो 21 अक्टूबर को बताया जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ स्पेशल बैच में डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है जबरदस्त। और दूसरा डिस्काउंट, दूसरा सरप्राइज है, अगर भगवान ने चाहा तो, सारा खेल ऊपर वाला। लोगों के समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं। यहां शब्द समझना, गोवा को पसंद करते हैं। वैसे तो भारतवर्ष में हर व्यक्ति गोवा को पसंद कर रहा है आजकल, ठीक है, कि एक बार गोवा घूम आए, पर यहां कह रहा 8 व्यक्ति सिर्फ गोवा को पसंद करते हैं। तो ये ओनली वाला है, ओनली जी फॉर गोवा। पहले बोलो हां। फिर कहता है 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं। भारतवर्ष में पूरा हर एक हिंदुस्तानी पसंद करता है दुबई को कि चले जाएं, पर केवल दुबई को। तो 9 व्यक्ति ओनली दुबई को पसंद करते हैं। फिर कहता है 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों को पसंद करता है। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा, तो अब आगरा भी आ गया, गोवा यहां पर है, अच्छा गोवा यहां है, आगरा यहां है, तो ये चीज 10 व्यक्ति। फिर हमसे कहता है जबकि 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों पसंद करते हैं। दुबई और गोवा 2 व्यक्ति, ये बाहर लिखा जाएगा, आप भी जानते हो, बहुत पढ़ाया है, जो पसंद करते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा दुबई दोनों को पसंद करता है। आगरा दुबई दोनों को पसंद करने वाला कौनो नहीं है, हट जीरो है। और समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तीनों को पसंद करते हैं। समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तीनों को पसंद करते हैं, तो यहू जीरो है। समूह में कुल कितने लोग हैं, एक बात को समझो, ऊपर एक लाइन लिखी थी उसको हमने मिस कर दी, केवल एक व्यक्ति जो केवल आगरा को पसंद करता है, सेकंड लाइन। तो आगरा को केवल एक व्यक्ति पसंद करता है, बोलो हां, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप एक बात को समझो, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 0 2 2 और 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि भैया समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको जोड़ लो, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 10 29 और 31। पूरे समाज में 30 व्यक्ति हैं। आपको सिर्फ ये वेन डायग्राम बनाना है जो कि हमने ग्रुप डी के एग्जाम में भर भर के पढ़ाया है, बोलो हां। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। सर रेलवे का एग्जाम होगा, सर ना, रेलवे का एग्जाम होगा, ये बात सत्य होगा। और आज हम आपको बता देते हैं इस समाज में कि यूपीएसआई का एग्जाम, कोई टीचर बताए चाहे ना बताए, मेरे पास, अब छोड़ो, 7 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच यूपीएसआई का एग्जाम हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन 99% ट्रू है। अब बाकी कुदरत की माया हो जाए वो बात की बात है। एक हॉल का फर्श आयताकार, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए इतने आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। देखो एरिया देख लो, जो एरिया है 30 बाई 24 का एरिया हो गया, 30 बाई 24 का एरिया हो गया, 30 बाई 24 का एरिया हो गया। और इसे ढकने के लिए तो जो एरिया है वो 6 बाई 4 का है, तो 6 बाई 4 का एरिया। तो कितनी कारपेट लगेंगी, 30 कारपेट लगेंगी। तो 40 का आंसर 30, 40 का आंसर 30। एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ओ इसके परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र आप भी जानते हो कि यह परिकेंद्र होता है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो हमसे कहता बीओसी बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हमसे पूछ रहा है बीओसी। हम आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज में यह एंगल 60 डिग्री होगा और केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना 120 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 120। कोई दिमाग नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी इक्विलैटरल है। 41 का आंसर समझ गए होंगे। 42 नंबर आपको बता दें, आने वाले समय में
ये वीडियो वही लोग देखने आएंगे जिनको ये 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रकाश मेथड से सीखना होगा, वही व्यक्ति आएगा। अब सर ऐसी क्या खासियत है प्रकाश मेथड में, वो अभी आप भी देख लेना। इस क्वेश्चन को लगा लो 7 स्टार और सीखो प्रकाश हाईटेक मेथड आपके सामने। जी हां, ऐसे ही क्वेश्चन को सिखाया जाएगा और आग लगाया जाएगा। ठोको लाइक, ठोको ठोको लाइक। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत प्यार से बताएंगे। यूथ रेलवे के एग्जाम में हमने जिस लॉजिक से अभी हम बताएंगे वैसे पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, वरना घटना चक्र में भी पढ़ाया हुआ है। इतिहास गवाह है कि 42 नंबर का जो सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। अभी 2 बार बताऊंगा, समझो। सरिता 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI के मोबाइल खरीदती है। तो 40,200 रुपए में 2 सैमसंग के फोन और 3 MI के फोन कौन खरीदती है? सरिता खरीदती है। कौन? सरिता। यदि वह सैमसंग फोन पे 10% का लाभ, 10% का लाभ सैमसंग में और 20% का लाभ MI पर बेचती है, ऐसा करने पर उसे 5640 रुपए प्राप्त होते हैं। तो हमसे खुल के कहती है सरिता कि MI फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए प्रकाश सर। हमने कहा अच्छा, गलती से मैथ का स्टूडेंट हूं, अभी बताता हूं। देखो कैसे, देखो 40,200 रुपए का खेला है। सैमसंग के 2 फोन, MI के 3 फोन। सैमसंग के फोन में 10% लाभ कमाया, पर MI के फोन में 20% लाभ कमाया और ओवरऑल लाभ 5640 है। अब तरीका देखना जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। इसको ब्रेक कर दो, 10% प्लस 10%। सर ऐसा क्यों किया? देखो, सैमसंग में 10% कमाया, बोलो हां, और 10% आप समझ लो MI में कमाया। 10% किसमें? सैमसंग में कमाया, 10% MI में। 10 एक्स्ट्रा है, ये 10% एक्स्ट्रा वाला है। MI में मतलब मिनिमम 10% तो हम कमा ही रहे हैं कसम खा के। सैमसंग में 10 कमाया, MI में 20, तो सैमसंग में 10% माना, MI में भी 10% कमाया और 10% क्या एक्स्ट्रा है। तो ये 10% है, तो 40,200 का 10% निकाल लो और वो घटा दो, तो 40-20 आ जाएगा, जो कि यहां 20 और यहां 1620 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। और यही 1620 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ है वो ये 10%, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा में जाएगा। 10% बराबर 1620, तो 100% बराबर 16,200 रुपए ये MI पर इन्वेस्टमेंट हुआ। किस पे हुआ? MI पर 16,200 रुपए। और हमने MI के कितने फोन खरीदे थे? 3। यहां 3 से भाग दे दो, बच्चा कहेगा सर 5400 रुपए का एक फोन था। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, दिया लेके ढूंढो। ना X लिया ना Y, और 5400 आंसर बताया। इसी बात में लाइक और शेयर बनता है। सर आपके बैच में लाइव क्लास मिलेगी क्या? रिकॉर्डेड दोनों चलती है। जी हां, रात को 9 बजे लाइव क्लास चलती है और प्रॉपर पढ़ाया जाता है। तो 40,200 का खेला समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना प्यारे से बताया, फिर समझो। 40,200 रुपए में सरिता 2 सैमसंग के 3 MI के फोन खरीदती है। सैमसंग के फोन को 10% प्रॉफिट में बेचती है, MI को 20% प्रॉफिट में। सरिता ने 5640 रुपए कमाया। अरे कितना कमाया? 5640 रुपए। तो हमने माना 10% इसमें, 10% इसमें, 10% इसमें एक्स्ट्रा। 10% निकाला तो 4,020 रुपए, तो 1620 रुपए आया। तो जो ये 10% एक्स्ट्रा वाला है वो 1620 के, तो 100% 16,200 रुपए के। ये तीनों MI के फोन 16,300 के होंगे और 3 से भाग देना 5400। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 42 नंबर हाईटेक सॉल्यूशन। 44 नंबर लास्ट क्लास में भी हमने कराया है 44 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों,
44 नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कराया है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। आप लास्ट सेट में देख लेना और चलो करा देंगे। मालूम चला कल को कह दो सर आपको नहीं आता था तो आपने छुड़वा दिया। आजकल कोनो भरोसा नहीं, हाँ कोनो भरोसा नहीं। देखो हमका क्या चाहिए, एक्स चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दो। 23 सही 13/24 का है 18/24 और 3 सही 3/4, यही है ना? अरे बोलो हाँ। और मासूम से दोस्तों कल भी बताया था सेम क्वेश्चन 17 वाले में ही, 17 जनवरी में 23 से 3 गया, ये 20 आया। उसके बाद प्लस 13/24, 18 बटा कुछ ना कुछ था यहां पर, 18/24 था और ये 3/4 था। कहते हैं इसका एलसीएम जिसने ले लिया वो 62, तो 24 ही आएगा। 13 ऐसे, 18 ऐसे, 18 ऐसे, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 18 दूनी 36 में 23 गया तो माइनस का 23/24। हम 20 को ब्रेक कर लेंगे 19 + 1 में और 19 ऐसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करो, 24 में 23 गया 1/24, 19 सही 1/24 इसका आंसर आएगा। कल वाले सेट 17 जनवरी शिफ्ट 1 में भी हमने यही कराया और शिफ्ट 2 में भी यही क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया। तो कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। बोलो हां। चलिए गलत आंसर मत दीजिए, सही आंसर दीजिए और सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों आपको हम बता दें ये 28वां नंबर सेट है, प्लेलिस्ट जाकर देखना, खुशी मिलेगी। 51 नंबर क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, 49 ऐसे रखो, 1331 ऐसे डिवाइड बाय 121 से, माइनस का 72 ऐसे और माइनस का 5 ऐसे। पहले बोलो हां। अब देखा जाए 121 से ये गया कितनी बार, 11 बार में गया। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 60 हो गया और ये 77 हो गया। बाकी समझदार हो कि इसका आंसर माइनस का 17 आएगा। अरे बोलो हां कि सर 51 का आंसर माइनस का 17। बोलो बोलो, 60 में से 70 गया -17। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अरे 25% वृद्धि का मतलब 1/4 यानी 4 से 5 हो गया, तो 5 से 4 आना है, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100 यानी 20% कम करना पड़ेगा। जी हां, तो इसका आंसर 53 का 20% आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सागर राज जी, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है जो एसएससी की किताब है और उसमें बहुत सारे चैप्टर के सॉल्यूशन आने वाले समय में होने वाले हैं। 22 या 24 तारीख के बाद से उस रात में 2-2 क्लास हुआ करेंगी एसएससी की, 2-2 क्लास एसएससी की लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेलवे वाले बच्चों भी वही पढ़ते हैं तभी पेपर निकाल पाते हैं। जैसे यहां लिखा है 9 की पावर m, तो ये समाज कहता है 3 की पावर 2m। अरे बोलो हां। 3 की पावर 5 तो 5 जोड़ दो। फिर लिखा है 27 जो कि 3 की पावर 3 होता है। बोलो हां। 3 की पावर 3 और 3 तो 3 गुणे 3 यानी 9। नहीं समझे, समझ जाओ। सेम घात होती है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे 9 की पावर m लिखा तो 3 की पावर 2m हो जाएगा। अरे 3 का स्क्वायर तो 2m हुआ कि नहीं हुआ। फिर 3 की पावर 5 तो 5 जुड़ जाएगा। 27 मतलब 3 का क्यूब होता है, तो 3 गुणे 3 9। नीचे वाले पावर देखो तो चलो यहां लिख देते 3 की पावर 1 ऐसे, 81 यानी 3 की पावर 4 होल पावर 4। अरे बोलो हां, बराबर हमें लाना है 3 की पावर 9। कहते हैं प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से 3 की पावर 2m प्लस 14 ऊपर हो गया, नीचे आओ 4 चक्कू 16 1 17 ऊपर जाएगा घटेगा बराबर 3 की पावर 9। अब ये दोनों बराबर होंगे बच्चा, तो 2 की पावर m प्लस 14 माइनस 17 प्लस 9, तो 17 बराबर 9, माइनस 3 गया उधर 12 हुआ, m बराबर 6 यानी m की वैल्यू इसमें 6 आएगी।
ये क्वेश्चन बहुत सिखाया गया है, यूथ रेलवे भर्ती बोर्ड की किताब जो पढ़ाई है, बोलो हां। 54 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए। विकास सिंह जी 21 तारीख को लाइव आइएगा, आपको सब मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो हां। m बराबर 6 इसका आंसर आएगा। 59 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लास्ट क्लास में भी था। चलिए सर कैसे करेंगे, स्पीड से करेंगे क्योंकि हम करते हैं प्रैक्टिस और तेजी से। 54 ना 9 गुणे 6 54 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में 6 हो जाएगा। 150 25 छक्का 150, तो 5 बार आया, रूट 6 अंदर हो गया। नीचे 216 6 गुणे 36 216 होता है, तो 6 रूट 6 हो जाएगा। 96 16 छक्का होता है, तो 16 का 4 और रूट 6 बराबर किसके, 19.6 के। नीचे x कर लो, कहते हैं क्या, इससे ये निपट गया, इससे ये निपट गया। 6 4 10 का वहां गुणा करोगे 196 आया। 3 5 8 से भाग दो x, 8 दूनी 16, 2 ऐसे 36 8 चौक 32, 24.5 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 24.5 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो जितने प्यार से पढ़ोगे उतनी जल्दी आएगा। याद रहे आज के सेशन में थोड़ा सा स्पीड से है और बहुत प्यार से सिखाया जाता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, टेलीग्राम में पड़े रहते हैं, बच्चे डालते रहते हैं, उसको देखते रहिए। ठीक है, ओरिजिनल पेपर रेलवे एनटीपीसी के ऑलरेडी डाल रखे हैं, अब कह दो इसी की फोटो खींच के डाल दो, नहीं, वो तो कॉपीराइट्स का इशू होता है। ठीक है, वो बिल्कुल काम हमारी तरफ से नहीं होगा। किसी भी पब्लिकेशन की किताब को मैं फोटो खींचकर अपने टेलीग्राम में नहीं डालता हूं और ना ही डालूंगा। हां, फ्यूचर में जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो तुम्हारे क्वेश्चन अलग होंगे, उसमें हमारा राइट्स होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी देंगे, हम भी उसमें होंगे, वो हमारे टेलीग्राम में आएंगे। ठीक है, वो पर इसके हम ऐसे खींच के नहीं डाल सकते। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। याद रखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। अरे बोलो हां, तो स्पीड का अंतर होता है और 150 मीटर आगे है, वो भी 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड डिसाइड करेगा 150 मीटर को। पहली बात तो ये हो गया। आप चाहो तो यहां से देखो, ये जो आ जाएगा 150/30 मीटर पर सेकंड, ये दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा मोटा मोटा। और आप चाहो तो ये 5 बार में गया और आप 18/5 का गुणा कर लोगे तो किलोमीटर में बन गया। 18 किलोमीटर पर आवर्स का u1 माइनस u2 में अंतर हो गया। और एक की स्पीड 45 है तो दूसरे की 27 होगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर तभी 18 आएगा, तो 45 में 18 गया तभी 27 आएगा। मुद्दा खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से बता दिया। क्लास की टाइमिंग फिक्स है 11 बजे। फिर से समझो 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। मतलब 30 सेकंड ट्रक को पार करना, मतलब जो रिलेटिव स्पीड आएगी सेम डायरेक्शन में 150/30 मीटर पर सेकंड, 18/5 का कर दो किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर, u1 45 दिया गया, u2 ही पूछा गया, 27 हो जाएगा। अरे बोलो हां। 63 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मगर प्यार से, मोहब्बत से। सभी लोग तेजी से सेशन को शेयर कीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। 28 हो गए, 4 सेट बचे हैं, वो भी पढ़ाए जाएंगे। PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। मासूम से दोस्तों, PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। बोलो हां। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है जो RPO 42 है, एक बिंदु कहीं पर चिपका दो, कहीं पर चिपका दो, ये R है
आरपीओ 42 डिग्री है ये बोल रहा है, और हमसे कहता आरक्यूपी बताओ। आरक्यूपी तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, तो अगर ये 42 तो ये 48, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों 48 आंसर, क्योंकि हमसे कह रहा आरक्यूपी बताओ। अर्धवृत्त में 90, बाकी ये 42 तो ये 48, सभी का सम 180। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन हमने भर भर के पढ़ाया है क्या, कि अगर θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है, तो याद रहे शुरुआत के सेशन में चिल्लाया है sin θ1 बराबर cos θ2 के, ठीक है, tan θ1 बराबर cot θ2 के, sec θ1 बराबर cosec θ2 के। याद रहे दोनों के एंगल का सम 90 होता है। सेम चीज यहां पर 3a माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3b बराबर 90। इसका हैप्पी बर्थडे। यहां से a माइनस बी 3 से भाग दोगे 30 आंसर आएगा। मजा आ गया होगा, क्योंकि आज थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाया है आपको, क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं इसलिए। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या में कौन सी संख्या, छोटी छोटी संख्या, धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उसका योगफल 307 307 से विभाज्य हो जाए। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 बार 9। पहले बोलो हां। और इसे 307 से विभाज्य कर दो, तो 3 बार में 921, ये 8, ये 7, ये 9, ये 2 बार में 614, तो ये 5, ये 7, 175। अब आप खुद देखो, कह रहा है इसमें जोड़ने पर, मतलब इसको जोड़ो तो ये 307 बन जाए। तो 7 में 5 गया 2 आएगा, और 30 में से 17 गया 13 आएगा। मतलब 132 जोड़ने पर यह संख्या 307 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 132 जोड़ने पर 307 से 100% वो डिविजिबल हो जाएगी। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन, 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। जी हां 66 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिए और बहुत प्यार से जानिए। प्यारे दोस्तों 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, मतलब 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यह कहता है। तो कुछ नहीं करना है, यहां दशमलव हटाओ, ये 2 जीरो निपट गए, यहां हटाओ तो ये आया 7980 में 19 से भाग दो, 19 ते 57, 19 चौका 76, यानी समझ गए होगे 18 नहीं 38, 420 आएगा। मतलब 420% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना 420। सर का है, अरे ये जीरो हमने एक्स्ट्रा उतार लिया तो वो जीरो यहां आ जाएगा, ये 38 निपट गया। समझ गए? अरे बोलो हां। तो राइट आंसर 420%। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में अगर व्यक्त करना है तो इसे हम 420% बोलेंगे, क्योंकि 420/100 करोगे तो कुछ ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए भैया, लाइक और शेयर में फुल कंजूसी, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाएगा ये मासूम सा टीचर आपको। निम्नलिखित को हल करो, निम्नलिखित को हल करो। जैसे 625 ऐसे 0.17 इंटू, और 625 ऐसे 0.08 मासूम से दोस्तों, ये बेस सेम है, इनकी पावर जुड़ जाएगी, यानी 625 की पावर 17 पैसे 8 पैसे यानी 25 पैसे, जिसे हम 1/4 कहते हैं। 625 को हम 25 की पावर 4 कहते हैं, होल पावर 1/4 यानी 25 नहीं, 625 को हम 5 की पावर 4 कहते हैं। तो 5 इज द राइट आंसर। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 5 की पावर 4, ठीक है। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां।
चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। याद रहे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम पढ़ाते रहेंगे, एनटीपीसी के सेट कराते रहेंगे, जिससे निरंतर आपका अभ्यास होता रहे। ठीक है, और पढ़ा भी रहे प्रॉपर वे में। देखिए, पेपर में तो 30 आते हैं भाई, हम जब क्वेश्चन फोटो वोटो खींचते हैं तो 2-4 रीजनिंग के हो जाते हैं, तो 40 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। तो 10 के आसपास वो रीजनिंग के होंगे, पर वो मैथ के ही कहला रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, वो वेन एंड डायग्राम वो लोग सब रीजनिंग में काउंट कर लिए होंगे, हमने मैथ में पढ़ाया, तुमने कहा पढ़ा देते हैं। धारा की चाल 3 kmph है, शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 kmph है, धारा की प्रवाह की दिशा की ओर। अब खुद बताओ, जब हम धारा के साथ जाते हैं तो हमारी स्पीड 3 के नहीं 5 3 8 की हो जाएगी, और जाना कितना है 26 किलोमीटर। 26/8 13/4 यानी 3 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:1/4 हो जाएगा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक आदमी को तैरने में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो 26 सेम डायरेक्शन, दोनों स्पीड का योग, भाग दे दो, आंसर आ गया। बोलो हां। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8? 15 तय 45। सर कैसे? P रुपया लगाया 2P 15 वर्ष में, 2P लगाया तो 4P 15 वर्ष में, और 4P लगाया तो 8P, यानी 15 15 15। और एक्सपर्ट चॉइस कहता है कि अगर P से 8P हो रहा है तो 8P मतलब 2 का क्यूब है, तो यही 3 का गुणा 15 में कर देते हैं एक्सपर्ट, और 45 आंसर बोल देते हैं। हम तो ऐसे बताते हैं 15 15, वो ओरल हो जाता है भाई। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 3 बार हुआ, 15 तय 45 ओरल आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 77, टफ नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है, सिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन है, सिखाया जाएगा। पढ़ेगा इंडिया, हमारे साथ सीखेगा भी इंडिया बढ़िया से। कहता है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। काम हमेशा एक होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/1 एक दिन में कितना, तो आप कहोगे 1/60। तो उसने 15 दिन काम किया। कितने दिन किया? 15 दिन। तो एक दिन में 1/60 काम किया, तो 15 दिन में उसने 1/4 काम कर लिया, तो काम बचा 3/4। अब कौन करेगा? तो कह रहा बी 30 दिन में पूर्ण कर लेता है, तो 3/4 काम बी 30 दिन में कर लेता है। तो बी से कहो पूरा करो। क्या करो? पूरा काम करो। तो पूरा बी 40 दिन में करेगा, ए 60 दिन में, बी 40 दिन में। एलसीएम 120 आया। 2 और 3 की एफिशिएंसी 2 3 5 से भाग दोगे 24 आंसर। सेम पैटर्न के क्वेश्चन भर भर के कराए गए, भर भर के। चाहो तो आप किरण से पढ़ सकते हो, चाहो तो यूथ की किताब से पढ़ सकते हो, चाहो तो आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो, चाहो तो यूपीएसआई से पढ़ सकते हो, चाहो तो अरे बहुत किताबें पढ़ा दी, आप पढ़ो तो ठीक है। अब बाकी तो लाल किताब रात को 9 बजे पढ़ाई है, उसमें भी कराए हैं ऐसे क्वेश्चन भर भर के। बोलो हां। 79 नंबर का आंसर, ठोको लाइक बोलो हां। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। प्यारे दोस्तों, ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक वृत्त बना। स्क्वायर की साइड अगर 21 है तो वृत्त की जो रेडियस होगी वो 21/2 कितनी होगी? 21/2। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7 और 21/2 और 21/2। पहले बोलो हां। 2 से ये 11 बार, 7 से ये 3 बार। तो ऐसा करो, 3 का गुणा कर दो, 63 × 11/2। कहते हैं 3 ऐसे, 6 ऐसे, और नहीं 9 ऐसे, 6 ऐसे, बटा 2, भाग दे दो। ऑप्शन में है क्या 34 करके कुछ? ठीक है, तो 346.5 आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही एक 34 करके है, वो 347 वाला नहीं आएगा, 346.5 वाला ही इसका आंसर होगा।
क्या बात, मतलब बच्चे हमसे तेज आंसर दे रहे हैं। अमित कुमार, शिवांगी कश्यप, ये लोग तो आग लगा दिए हैं। क्या बात, तो हम भी आग लगा के ही पढ़ाते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का ही मानना है। 80 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन, जगह होती तो इसी में ही खिचड़ी पका देता मैं। आने वाले समय में ये जो समय लगता है रफ करने में, ये सब बचने वाला है। जी हां, आने वाले समय में बस भगवान मेरी जल्दी से सुन ले, मुद्दा खत्म हो। कहता है क्या, 11 प्लस 11 डिवाइड बाय 11 मतलब 11/11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11। बहुत ज्यादा ही 11 है इसमें। 11 से ये एक बार गया, इसका हैप्पी बर्थडे। 11 गुणे 11 121 और 122 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 122 आएगा। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए अब 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत प्यार से बताए जाएंगे। चलिए तो बढ़िया से सीखिए हमारे साथ हर एक चीज को। आपको मालूम होगा एसएससी जीडी की भी क्लास हम ले रहे हैं डेली 12:30 बजे। पढ़िए मगर प्यार से। जी हां, आपको हमने बताया हुआ है कि cos 2 थीटा का जो मान होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। साथ ही साथ ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी भर भर के बताया गया है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो, यूथ रेलवे, घटना चक्र, एसएससी, किरण, सब में हमने ये चीज लिखवाई है। अब देखो cos की पावर 4 थीटा, तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। बोलो हां, ये 2/3 के, ये तो 1 ही होता है तो इसको हटा दो। ये इसकी वैल्यू यही होती है क्योंकि यही पूछा गया है। अरे बोलो हां, तो इसका भी मान यही 2/3 होगा। तो 85 का आंसर 2/3 ही आएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, अब डीआई, ठीक है, डीआई देखेंगे। इस डीआई को समझेंगे मगर प्यार से। जब आप किताब देखते होगे तो आपको किताब में लाल लाल नजर आता होगा। जब मेरी फोटो देखते हो, मतलब लाल क्या, पिंक कलर में नजर आता है। और जब हमारे क्वेश्चन देखते होगे तो नहीं आता। आज आया है क्योंकि अगर मैं इस डीआई को स्कैन करता तो ये सब काला काला हो जाता, तो आपको समझ में नहीं आता कहां पर क्या है, इसलिए इसको ऐसे रखा गया है। आसान है, फर्जी डीआई है, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से पढ़ेंगे। कहता है रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। तो आप चार्ट में जाओ, चार्ट में देखो रॉयल एनफील्ड सबसे अंत में है, तो सबसे अंत में 2.7% आंसर हो जाएगा रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि स्टार्टिंग हीरो से हुई है और अंतिम रॉयल एनफील्ड से हुई है, तो ओवरऑल आंसर 2.7%। बोलो हां। फिर यहां 87, 88, 89 तीनों पे हैं, समझो। कहता है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटरसाइकिल की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी के बराबर है। किस कंपनी के, तो होंडा देखो सेकंड नंबर पे है और टीवीएस चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे 35.3 लिखा है, पर सेकंड नंबर में 25.1 लिखा है। और जो टीवीएस है वो चौथे नंबर पे है, तो 13.5 लिखा हुआ है। इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ा आपने तो ये 38.6 हो गया। कह रहा है ये इनमें से किसके डबल के आसपास है, तो बस 19.2 जिसका है उससे ये डबल के आसपास है। तो 19.2 किसका है, तो होंडा हो गया। बजाज ऑटो डायग्राम को सही से देखो, बजाज ऑटो का 19.9% हिस्सेदारी है, 19.2, तो यही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बोलो हां। जबरदस्त क्वेश्चन है, 88 नंबर। तो ये सब प्रैक्टिस जब आप इनको स्वयं से भी देखोगे तो भी कर लोगे, ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं।
कह रहा पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटर क्रॉप की बाजार की हिस्सेदारी अंश में कितने हैं, यामाहा और हीरो मोटो। तो यामाहा में देखो, यामाहा और हीरो मोटो, तो हीरो मोटो तो स्टार्टिंग वाला जो कि 35.3% है। अरे बोलो हां, हीरो मोटो तो 35.3% है। यामाहा में जाओ, यामाहा इंडिया तो रॉयल इनफील्ड से ऊपर है, तो ये 4.2 हो गया। कहते हैं ये 39.6% हो गया, 39.6%। एक बात को समझना, 100% की जो वैल्यू होती है, 100% की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। अगर मैं 1% की बात करूं तो 3.6 डिग्री होता है, और हमसे कह रहा है 39.6 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 39.6 डिग्री की परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका ऑप्शन देखो, सबसे लास्ट में कहीं 6 है, कौनों के नहीं है। वाह दिस से, अच्छा तो नियरेस्ट में आंसर आ रहा होगा मेरे भाई। 39.6 छचरंग 36 होता है, तो वो तो है नहीं। चलो फिर अपने शैतान वाले दिमाग से बताते हैं। बताना यही है, बताना यही है। अब आपको शैतान वाले दिमाग से बताते हैं। मेरा एक शैतान दिमाग है। जब आपने यूथ रेलवे हमसे पढ़ा तो हमने वहां भर भर के बताया कि 1% को हम 3.6 बोलते हैं, जाकर देखना हमने ऐसे ही बताया होगा। फिर 5% को हम 18 डिग्री बोलते हैं, 2% को हम लोग कितना बोलते हैं, 2% को 7.2 डिग्री, 3% को हम बोलते हैं 10.8 डिग्री, 4% को हम बोलते हैं 144.4 डिग्री। पहले बोलो हां, ये मेरा शैतान दिमाग है, अभी समझ में आएगा। ये 39.6, ये 40 के आसपास। कैसे, 10 का गुणा इधर कर दो तो 40%, 10 का यहां गुणा कर दो तो 144 डिग्री से हल्का सा कम हमारा आंसर होगा। तो 144 डिग्री से हल्का सा कम में जाओ, क्योंकि हल्का सा कम में 144 से 142.2 है, तो यही इसका आंसर होगा। अप्रॉक्स में आंसर 142.2 डिग्री वाला हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हां मगर प्यार से, ठीक है। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मेरे भाई, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, तो यही इसका आंसर घोषित कर दिया जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, देखो ये 3 2 5 होता है, सॉरी फॉर दैट, तभी उस टाइम आंसर मैच नहीं कर रहा था, तब भी हमने बता दिया। अप्रॉक्स में हमने सॉल्व नहीं किया, ये ध्यान रखना, अप्रॉक्स में ही बताया है। तो अब तो ये एग्जैक्ट हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 होता है, हमने 3 2 6 कर दिया। कभी कभी होता है, इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, अब कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप इसमें वो 3.6 के गुणा कर सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल तो अब आपको बता दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है वॉल्यूम 2 भी आ गया है। अरे देवता, कल रात में वीडियो बना के डाल दिया है, तुम अभी तक सो ही रहे हो का कि वॉल्यूम 2 आ गया है? जाने कब आ गया था, 1 हफ्ता होने वाला है। समझो क्वेश्चन नंबर 89, जिसको प्यार से करेंगे, मोहब्बत से। सबसे अधिक बाजार हिस्से वाले मार्केट वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पुल ए में रखा जाता है और शेष को मिलाकर पुल बी में रखा जाता है। पुल ए और बी के क्षेत्रफल के बीच में लगभग अंतर डिग्री बताइए, लगभग अंतर डिग्री। देखिए कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई, सबसे छोटे वाले 3 को जोड़ लो, जो कि 13.5 है, 4.2, 2.7, 7 दूनी 14 हासिल 1, 20.4। ये टोटल 100% होता है। ये 20.4, तो बचा कितना, तो 79.6%। तो
तो जो 3 बड़े वाले होंगे उनका योग ये होगा, 3 छोटे वालों का ये, इनका अंतर बोला गया। तो 59.2% का मान निकालना है। आप एक चीज देखो, 3% आपके सामने लिखा है, 3% 10.8 डिग्री के होता है। बोलो हां। अगर मैं 20 का इत्थे 20 का उत्थे कर दूं तो 60% 216 डिग्री, 216 डिग्री से कम है ये परसेंटेज 59.2। तो ऑप्शन में जाओ, 216 से जो कम होगा वही आंसर। एक ही है 213, फिर वही आंसर होगा। कैसा लगा ये सॉल्यूशन, आप लोग बताइए। चलिए, तो आशा है मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत प्यार से बता रहे हैं। बोलो हां। अंतिम बात आपके लिए, एक बच्चा कह रहा है मेरे भाई इस किताब के बारे में कह रहे हो, आ गई है, हमने कल वीडियो बना के बता दिया है, 25 के बाद से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 4 सेट बचे हैं वो करा लें। प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। जैसे ये भी प्रैक्टिस करते हो तो ये ऑफलाइन करते हो, आपका एग्जाम ऑनलाइन होना है। तो टेक्स्ट बुक भर भर के एग्जाम के स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है। वीक में 2 बार आप स्पीड टेस्ट दीजिए, सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है। ये बात याद रखना, PA10 कोड लगाने से आपको जबरदस्त ऑफर मिलेगा। ये तो ऑफर विजयदशमी वाला चल रहा था, पर ये जो कोड है PA10 वो हर जगह काम आएगा और हर बार काम आएगा। तो 3 साल का जब आप पास खरीदोगे PA10 लगाना तो भी आपको जबरदस्त ऑफर मिल जाएगा, और चाहे 1 साल वाला लोगे तो भी मिल जाएगा। और याद रहे, स्पीड टेस्ट टेक्स्ट बुक सभी एग्जाम की प्रोवाइड करता है। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके भी सर्च कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।